ये कहानी है मिली और मिलिंद की, उनके प्यार के सफ़र की। ज़िंदगी से ज़्यादा अजनबी और बेरहम कोई नहीं होता है। ये वो सबक देती है जिसकी कल्पना करने से भी डर लगता है। ये कहानी कुछ ऐसे ही किरदारों की है जिन्होंने ऊपर से इंसानियत का चोला पहना हुआ है, पर वो आधुनिक युग के वैम्पायर हैं, जिनके खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग हैं। मिली और मिलिंद की अरेंज मैरिज हुई थी, और जब मिली कार में बैठकर अपने ससुराल पहुंची तो मिलिंद ने हंसते हुए कहा, अरे यार, मैं बहुत थक गया हूँ। कहो तो गाड़ी किसी होटल में लगा दे। हमारी किसी को कोई चिंता ही नहीं है कि बेटे बहू का स्वागत ही कर ले। और मिली शर्म से लाल हुई जा रही थी। उसके पास जवाब था, पर मन में, ये मेरी कैसी ससुराल है। अगर मैं सच में कह दूं कि चलो होटल, तो मिलिंद क्या सोचेंगे। और ये सोचकर मिली मुस्कुरा उठी। तभी कार का दरवाजा किसी छोटे बच्चे ने खटखटाया और बोला, चलो मामा, सुंदर मामी को लेके अंदर चलिए। और ये सुनकर मिलिंद ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा बेटा, बहुत बड़े आदमी को वेलकम के लिए भेजा है। चलो, घर में किसी को तो याद आया। ये कहकर मिलिंद ने हंसते हुए मिली की तरफ का दरवाजा खोला और उसका हाथ पकड़कर कहा कि चलो आओ, तुम्हें तुम्हारे परिवार से मिलाता हूँ। मिली और मिलिंद एक दूसरे का हाथ थामे हुए घर के गेट पर पहुंचे, जहाँ मिलिंद की बूढ़ी माँ हाथ में आरती का थाल लिए आंखों में आंसू टपकाती हुई खड़ी थी। उन्होंने रोते सुबुकते आरती उतार कर बेटे बहू को घर के अंदर नीचे रूम में बैठा दिया। और मिली सोच रही थी कि क्या भव्य स्वागत हुआ है। घर के अंदर से कितने लोगों के बोलने की हंसने की आवाजें आ रही हैं, पर दरवाजे तक उठकर कोई भी नहीं आया। मिलिंद कुछ कुछ मिली की सोच को समझ रहा था। वो हंसकर बोला, यार, हो जाता है, शादी का घर है और ज्यादातर रिश्तेदार बाहर के हैं। उन्होंने हल्ला मचा रखा है जाने का। मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। हमारा रूम ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर है, तुम वहां जाकर आराम करना। मिलिंद अंदर गए और थोड़ी देर में छोटी ननद शशि और जिठानी बिमला आकर बोलने लगी, चलो ऊपर बैठते हैं और तुम थोड़ा आराम भी कर लेना और आंख मार के अपना रूम भी देख लेना। जेठानी विमला बोली, देवर जी ने आपके लिए स्पेशल डेकोरेशन किया है। मिली थकी तो पहले से ही थी, पर मुस्कुरा रही थी, क्या बोलूं। मिली और उसकी छोटी ननद शशि और जेठानी विमला सीढ़ियां चढ़ते हुए रूम में आ गए। रूम क्या था, एक छोटा सा हॉल नुमा कमरा था, जो नीचे फ्लोर पर बने कमरों की अपेक्षा थोड़ा बड़ा और हवादार था। और रूम के दो दरवाजे थे, एक अंदर एंट्रेंस का और दूसरा बालकनी का। अभी मिली दरवाजों पर ही अटकी थी कि छोटी ननंद ने हंस कर कहा, और कुछ भी तो देखो, जो देखने लायक है। वो तो देखा ही नहीं। तब मिली ने एक नज़र में पूरे रूम को देखा तो उसे कोई खास नज़र नहीं आया, सिवाय डबल बेड के। एंट्रेंस दरवाजे के पास ही एक रैक रखा था और बालकनी के दरवाजे के पास एक बड़ी सी खिड़की थी। और कूलर बाहर की तरफ नहीं रखकर रूम के अंदर एक बड़ी सी टेबल पर रखा हुआ था। रूम की सुंदरता में चार चांद लगा रहा था और मिली का स्वागत कर रहा था अपनी घर घर की आवाज से। क्या बढ़िया स्वागत था। पर चलो, कमर सीधा करने को बेड तो मिला, पर अब इतने भारी लहंगे में आराम कैसे होगा। मिली ये सोच ही रही थी कि मम्मी ने कितनी सारी सुंदर साड़ियाँ और ड्रेस तैयार करके दी है। अगर सूटकेस ऊपर आ जाता तो कुछ अच्छा सा पहन लेती। और ये सोचकर उसने अपनी ननद से धीरे से कहा, दीदी, अगर मेरा सूटकेस ऊपर आ जाता तो कुछ हल्का और कंफर्ट पहन लेती। ये सुनते ही जिठानी बिमला मुंह पर हाथ रखकर बोली, हाय दैया, ये तो कुछ रस्म रिवाज ही नहीं जानती। ये कैसे तुम्हारा सूटकेस ऊपर आ जाएगा। पहले बक्सा खुलाई नेकचार होगा, घर की बहन बेटी बहू अपने पसंद के कपड़े छाटेंगी और फिर तुम्हारा सूटकेस तुम्हें मिलेगा। मिली सोचने लगी, अब क्या कहूँ। मिली सोच ही रही थी कि ये दोनों नंद भाभी जाएं तो सर पर ओढ़ी हुई ओढ़नी को हटाकर कुछ राहत की सांस ले ले। पर ये दोनों तो जाते जाते आंखों की भाषा में एक दूसरे से बातें करी जा रही थी। और मिली उन दोनों को देखकर कुछ पूछना चाह रही थी, पर संकोच बस चुप थी कि देखें क्या बात है। थोड़ी देर मिली को सस्पेंस के मजे देकर नंद शशि बोली, भाभी, शाम को रिसेप्शन है, तब तक आप आराम कीजिए। हम शाम को 6 बजे के आसपास आते हैं। ये कहकर वो दोनों दरवाज़ा भेड़कर चली गईं। मिली ने सुकून और शांति की सांस ली। अपनी ओढ़नी में लगी हुई पिनों को निकालकर अपने पर्स में रख लिया। ओढ़नी को बिना पिनअप के ऐसे ही सर पे रखा और तकिया लगाया और लेट गई।
कि अभी तो 4 बजे हैं, पूरे 2 घंटे हैं आराम करने के लिए। पर मिली मन ही मन सोच रही थी कि सुबह 11 बजे की नई बहू आई हुई है, पर किसी ने पानी तक भी नहीं पूछा, या किसी को याद भी नहीं है कि नई बहू मिट्टी की नहीं, हाड़ मांस की बनी हुई है, जिसे भूख प्यास सब लगती है। मिलिंद ने भी दर्शन नहीं दिए थे। मिली को सोचते सोचते प्यास लगाई और वो रूम में इधर उधर देखने लगी कि शायद कोई वाटर बोतल दिख जाए, पर ऐसा काश संभव हो पाता, पर हुआ नहीं। तब मिली उठी और दरवाज़ा खोलकर बाहर झांकने लगी, शायद कोई दिख जाए तो पानी के साथ चाय भी मंगा लूँ। पर तभी मिलिंद सीढ़ियों पर चढ़ते दिखे तो मिली झट से रूम के अंदर हो गई। पर तब तक मिलिंद हंसते हुए अंदर आए और बोले, कुछ चाहिए हो तो मुझे बता दो। मिली ने संकोच से पानी और चाय पीने की इच्छा जताई और श्रीमान जी ने हंस कर कहा, तथास्तु। और तभी पीछे पीछे कोई सर्वेंट जैसी दिखने वाली आंटी ने चाय समोसों की ट्रे के साथ मुस्कुराते हुए आगमन किया। उनके बगल में पानी की ठंडी बोतल भी थी। देखते ही मिली के मुंह में अपने फेवरेट समोसों को देखकर पानी आ गया। आंटी बोली, बहू रानी थोड़े भूल गए थे, पर मिलिंद बिटवा ने याद दिला दिया। चलो दोनों कुछ खा पी लो, शाम को दावत है। अब टाइम ही कितना बचा है, चलो तुम दोनों खाओ पियो और कुछ बातचीत करो। और ये कहकर मुंह पर पल्लू रखकर हंसती हुई ऐसे भागी जैसे उसको किसी ने गुदगुदी कर दी हो। मिलिंद भी मंद मंद मुस्कुरा रहा था और मिली को प्यार से देख रहा था, और मिली प्यार से अपने फेवरेट समोसों को, मिली का खाने के मामलों को लेकर एक तकिया कलाम था, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। तो हमारी प्यारी मिली चाय समोसों पर ऐसी टूटी जैसे पता नहीं कितने दिनों के उपवास के बाद नसीब खुला हो। और मिलिंद भी खा कम रहा था और मिली को देख ज्यादा रहा था। जब मिली को कुछ तृप्ति हुई तो उसका ध्यान स्वयं को देख रहे मिलिंद पर गया तो वो शर्मा गई और मिलिंद जोर से हंस पड़ा। तभी नीचे से किसी ने मिलिंद को पुकारा तो मिलिंद सॉरी यार कहते हुए नीचे चला गया। मिली ने हाथ घड़ी में समय देखा तो चौंक गई, अरे 6 तो बज गए और मैं रिसेप्शन पर क्या पहनूंगी, मेकअप कौन करेगा। मिली उपरोक्त दोनों प्रश्नों के जवाब मन ही मन सोच रही थी कि तभी धड़ धड़ करती हुई उसकी चारों नंदे और एकमात्र जिठानी विमला ने रूम में प्रवेश किया और बोली, मिली चलो तैयार हो जाओ और कुछ अच्छी सी साड़ी पहन लो। जवाब में मिली सकचाती हुई बोली, दीदी मेरा सूटकेस तो बिना नेक चार के खुलेगा नहीं, जो साड़ियाँ आपने चढ़ाई थी आप उसमें से ही कोई मुझे दे दो। तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगी। तब बड़ी ननद प्रभा गला खंखार कर बोली, अम्मा कह रही थी कि तुम लहंगे में काफ़ी सुंदर दिख रही थी, तो यही पहने रहो, बस बाल बना लो और थोड़ा मेकअप कर लो, और जो साड़ियाँ हमने चढ़ाई थी वो अभी पहनने के लिए रेडी भी तो नहीं है। उपरोक्त बात सुन मिली सोच रही थी कि मिली ये तुझे कैसी ससुराल मिली है। मिली सोच रही थी कि कैसे कहूँ कि शादी विदाई और अब रिसेप्शन पर भी वही लहंगा ओढ़नी, हद कर दी इन्होंने तो कंजूसाई की। उसे मम्मी पापा की कही हुई बातें याद आ रही थी कि मिलिंद का अच्छा खासा कार्गो का रनिंग बिजनेस है, वो किसी पर डिपेंड नहीं है, अपना वेल सेटल्ड ऑफिस है और छोटा सा स्टाफ भी है। पहले घर पर फैक्ट्री भी थी जिसमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की ड्रेसेस भी बनती थी, पर अभी फ़िलहाल बंद कर रखी है। हाँ घर कुछ पुराना है पर गांव में काफ़ी ज़मीन जायदाद है और चारों बहनें शादीशुदा और वेल सेटल्ड है। पापा की डेथ 1 साल पहले हो गई थी और मिलिंद का एक बड़ा भाई ज्ञानचंद है जो उसी घर में अपनी बीवी विमला और 2 बच्चों विजित वेणु के साथ अलग रहता है, और मिलिंद अपनी माँ शांति देवी के साथ। जब दोनों भाइयों की शादी हो जाएगी तो अगर दोनों भाइयों की बनी तो गांव के पैतृक संपत्ति को बेचकर इस मकान को अच्छे से बनाएंगे, और अगर नहीं बनी तो एक भाई गांव की तो दूसरा शहर का मकान ले लेगा। मिली बेटा जमीन से जुड़े सीधे साधे से ससुराल वाले हैं, और मिलिंद सूरत और सीरत दोनों में अच्छा है, हंसमुख है। मिली ने अपने आप को मेंटली रेडी किया और चुपचाप सर हिलाकर बोली, ओके दीदी जैसा आप कहें। पर अंदर से मन कर रहा था मिलिंद बाबू नजर आए तो पूछूं हम आपके हैं कौन। खैर अंदर से दुखी और ऊपर से मोती जैसे दांत निकालकर मिली ऐसे दिखा रही थी मानो लहंगा ओढ़ने तो वो जादुई वस्त्र थे जो ना कभी मैले होते थे ना उनमें कभी सलोटे पड़ती थी। मिली अपनी जिठानी और नंदों को देख रही थी, इतनी पुरानी होने पर भी क्या बढ़िया रंगाई पुताई और चमचम करती हुई साड़ियाँ और लहंगे पहने थी, और मिली ने पहना था वही अपना फेवरेट लहंगा
जिसे पहली नज़र में ही देखते ही मिली को प्यार हो गया था। पर अब मन कर रहा था कि कहीं से कैंची मिल जाए तो कुछ अपने विशेष गुण दिखा दूं। और अपने लिए कोई अच्छी सी नई ड्रेस हाथों हाथ ऑनलाइन डिलीवरी से मंगा लूं। पर मिली के दिल के अरमां आंसुओं में ही बह गए और मिली ने अपने छोटे बालों का पोनीटेल बनाया और अपने पर्स से फेयर एंड लवली क्रीम निकाली और फेस पर लगाई और माथे पर बिंदी और होठों पर हल्की सी लिपस्टिक का टचअप किया और बोली, लो मैं तैयार हो गई। और मिली की चारों नंदे जिठानी और अन्य रिश्ते की चाची ताई काकी भाभियां हैरानी से मिली को देख रही थी और मिली आईने में अपने आप को और सबके एक्सप्रेशन देख रही थी और मन ही मन गा रही थी, कभी पास बैठो किसी फूल के पास, सुनो जब महकता है बहुत कुछ ये कहता है, कभी गुनगुना के कभी मुस्कुरा के कभी चुपके चुपके कभी खिलखिला के, आई एम दी बेस्ट। वास्तव में मिली सचमुच सिंपल और बहुत सुंदर लग रही थी और रंगाई पुताई कर चेहरे बासी फूल की तरह लग रहे थे और हमारी प्यारी मिली एक ताजे गुलाब की तरह सिंपल सुंदर दिख रही थी। तभी बड़ी नंद प्रभा बोली, अरे दुल्हन को दुल्हन की तरह तो लगना चाहिए, कोई आकर माथे पर एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक छोटी छोटी कलरफुल डॉट टाइप बिंदिया बना दो और अच्छी लगेगी। और ये सुनते ही रिश्ते की एक जिठानी ने अपना जादुई मेकअप का पिटारा निकाला और मिली की मर्जी जाने बिना अपना संपूर्ण कला कौशल मिली के माथे पे छाप दिया। और मिली को लगा, यार ऐसा कौन करता है ब्राइडल मेकअप में, तो चलो ठीक है, पर इतने लाइट ना के बराबर मेकअप में इतनी डार्क कलर की बिंदियां कौन लगाता है। मिली को स्कूल के वो दिन याद आ गए जब चुड़ैल बनकर डराने के लिए ऐसा मेकओवर करते थे। नीचे से बार बार बुलावा आ रहा था, नई बहू को जल्दी से रेडी करके सब एक साथ रिसेप्शन पार्टी में डायरेक्ट पहुंच जाएं। इस तरह हमारी प्यारी मिली अलादीन के जादुई चिराग की तरह अपनी ही शादी के रिसेप्शन चेयर पर ऐसी विराजमान हुई मानो किसी ने चिराग घिसा और मिली एक सेकंड में चेयर पर विराजमान। मिली ने हैरानी से अपनी दाईं ओर देखा तो मिलिंद को भी अपने साथ की चेयर पर विराजमान पाया, जो स्माइली फेस बनाकर मिली को हेलो कर रहा था और मिली भी हाय कहकर चुपचाप बैठ गई। फिर शुरू हुआ गिफ्ट देना और आशीर्वाद बटोरने का लंबा उबाऊ प्रोग्राम। सॉरी, ये मिली की सोच थी जो अपने मेकओवर से और कुछ पेट की चूहों से बेहाल थी, जो लोगों को एक के बाद एक स्वादिष्ट डिश खाते पीते देखकर उछल कूद मचा रहे थे। वो तो शुक्र था कि मिलिंद ने उसको उसके फेवरेट समोसे खिलवा दिए थे, पर उसे खाए हुए भी 6 घंटे से ऊपर हो चुके थे। अब रात्रि का 1 बज रहा था, या यूं कहिए कि पीएम से एएम का बिगुल बज चुका था और खाने पीने का मोस्टली सारा सामान अतिथिगण समाप्त करके अपने अपने घर जाने की और धीरे धीरे रुखसत हो रहे थे। मिलिंद ने जब एक सर्व कर रहे वेटर से पूछा कि पंडाल में कुछ बचा भी रखा है दूल्हा दुल्हन के लिए, तो पता चला कि रखा तो था अलग उठाकर, पर फूफा चाचा मामा आदि जिनके घर से जो आ नहीं पाए थे उनके लिए टिफिन बनाकर दे दिया गया था और बचे थे गोलगप्पे टिक्की और कुछ गिने चुने भल्ले। मिलिंद ने प्यार से मिली से पूछा, जानू क्या खाओगे, तो मिली का मन तो हुआ कि मना कर दे, पर रिश्ते की एक भाभी आकर प्यार से टिक्की भल्ले और गोलगप्पे की ऐसी भेलपूरी बनाकर लाई कि गजब से मिली और मिलिंद को ऐसा लगा जैसे वो शादी की रिसेप्शन में बाहर बैठे हुए भिखारी थे जिनको कई दिनों के उपवास के बाद आज फाइनली राजभोग प्राप्त हो गया था। मिली और मिलिंद चुपचाप अपना राजभोग खाकर सोच रहे थे कि बेड मिले या ना मिले, एक आध झपकी ही मार ली जाए। जब लोगों का ध्यान स्टेज पर झपकी मारते दूल्हा दुल्हन पर गया तो घर के जीजाओं को अपने साले सलाज पर प्यार उमड़ा। अंततः मिली और मिलिंद दोनों अपने रूम में सोने आ ही गए, पर रूम में आते ही याद आया कि यार आज तो हमारी सुहाग रात है। पर दोनों बुरी तरह थके हुए थे और निंद्रा देवी के बस में भी थे। बेड पर पहले दोनों शर्माते हुए बैठे और फिर जोर लुढ़के तो दोनों को ही होश नहीं था। हमारी प्यारी मिली का फेवरेट लहंगा चुन्नी अब उसको नाइट ड्रेस का मजा भी दे रहे थे। 5 बजे के आसपास मिलिंद की आंखें खुली तो देखा मिली पूरे बेड पर कहीं नहीं थी। उसने रूम में देखा तो उसे मिली जमीन पर मिली। वो बड़े मजे से सो रही थी, शायद जब आंख खुली तो शर्म बस नीचे सो गई, क्योंकि उसने बाकायदा तकिया और चद्दर का इस्तेमाल किया था। मिलिंद को भी पता नहीं क्या सूझी, वो भी जमीन पर मिली के बगल में लेट गया और अपनी प्यारी दुल्हनिया को प्यार से देखने लगा। देखते देखते ही वो भी सो गया।
सुबह किसी के दरवाज़ा खटखटाने पर दोनों की आंखें खुली। मिली हैरानी से कभी अपने पास लेटे हुए मिलिंद को तो कभी खटखटाते दरवाजे को देख रही थी। तभी मिलिंद ने शरारत से बड़ी अदा से मिली को आंख मार दी और दरवाज़ा खोल दिया। मिली भी झटपट सावधान की मुद्रा में खड़ी हो चुकी थी। तभी एक 4-5 साल की प्यारी सी बच्ची अंदर आकर बोली, मामा जी, नीचे सुंदर मामी को नानी बुला रही है। जवाब में मिली मिलिंद को देखे बिना अपने आप को फटाफट ठीक ठाक करके बच्ची के साथ नीचे चली गई। मिलिंद ने देखा कि चारों नंदे, जिठानी और रिश्ते की चाची, मामी, बुआ, सास और कुनबे की अनेक भाभियाँ, जिठानियाँ सब मिली के पीहर से लाए हुए सामान और उसके सूटकेस के कपड़ों का ऐसे नेक चार कर रही थी जैसे फ्री में सेल लगी हो। जिसका जो लेने का मन हो रहा था वो बिना मिली की मर्जी जाने सबको हाथों हाथ मिल रही थी। और हमारी प्यारी मिली सोच रही थी कि इस फेवरेट लहंगा चुन्नी से मेरा पीछा छूटेगा या नहीं। मिली को अपने घर की याद आ रही थी। तभी उसको याद आया कि कल शादी की रिसेप्शन पर उसे कुछ मिसिंग लगा। इतना पास मायका होने पर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी ना आए। मिली को सोचते ही लगा कि वो एक बार घर फोन करके पूछे, पर किससे? यहाँ तो उसके मायके से लाए हुए सामान और उसके सूटकेस के कपड़ों का नेकचार की रस्म के नाम पर ओपन फ्री मार्केट लगी थी। उसे बुलाया क्यों गया था? तभी मिली के कान में धीरे से कोई गुड मॉर्निंग बोल रहा था। मिली ने चौंक कर देखा तो मिलिंद पीछे खड़े स्माइल कर रहे थे। पर जैसे ही मिलिंद की निगाहें मिली पर पड़ी तो उसे वो कुछ टेंशन में लगी। मिलिंद ने मिली से पूछा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है। मिली ने हिचकिचाते हुए बताया कि वो घर पर एक फ़ोन करना चाह रही थी। और ये कहते हुए मिली कुछ रुआसी हो गई और मिलिंद ये देखकर बोला, यार ये भी कोई बात है? दिल लगाने की कहकर मिली का हाथ पकड़ा और ऊपर रूम में लाकर अपना मोबाइल दिया। लो, दिल खोल कर बात करो, मैं अभी आया। ये कहकर मिलिंद चला गया और मिली ने जल्दी से घर फ़ोन मिलाया और बेल बजते ही मिली को उसके पापा की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनते ही मिली खुशी से रो पड़ी। और पापा अपनी लाडो का रोना सुनकर घबरा कर मम्मी को आवाज़ देने लगे कि देखना, मिली फ़ोन पर रो रही है और कुछ भी बोल नहीं रही है, तुम पूछो वो ठीक तो है। मिली ने ये सुना तो अपनी रोंधू आवाज़ में हंसते हुए बोली, क्या पापा, खुशी में भी तो रोना आ सकता है। तभी मिली को फ़ोन पर मम्मी की आवाज़ सुनाई दी, जो मिली से कह रही थी कि आज उसका पग फेरा है और उसका भाई सोनू उसे लेने बस आ ही रहा है। और ये सुनते ही मिली खुश तो हुई, पर उसे याद आया अभी तो वो नहाई तक नहीं है, और अगर नहाई तो पहनेगी क्या। और ये सोचते ही वो घबरा गई और मम्मी को फ़ोन पर ही सारी प्रॉब्लम बता दी, जिसे सुनकर मम्मी को हंसी आ गई और वो बोली, मिलिंद के होते हुए तुम्हें चिंता किस बात की? आजकल तो ऑनलाइन डिलीवरी ने ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया है। तो आराम से नहा धो और जो भी रस्म रिवाज है उसे अच्छे से कर, और जब तू कहेगी सोनू तभी घर से निकलेगा और आधे घंटे में तुझे लेने आ जाएगा। तभी मिली को याद आया कि उसने फ़ोन क्यों किया था। तो उसने पूछा, मम्मी तो फिर कल रिसेप्शन में कल कोई क्यों नहीं आया? मम्मी ने बताया कि दामाद जी का फ़ोन तो कल ही आ गया था और हमने बता दिया था कि एक तो सभी रिश्तेदारों को अच्छे से विदा करना था और सब थके पड़े उल्टे सीधे सोए पड़े थे, और फिर पग फेरे के लिए तो तुम्हें आना ही था। तो हमारी बात का मिलिंद ने बुरा नहीं माना। तो तू क्यों मुंह फुला रही है? लगता है मिलिंद तुम्हें बताना भूल गए हो, पर लड़का हीरा है, जरा सी बात पर नाराज मत हो जाना। मिलिंद के पापा नहीं है और सगाई, शादी और रिसेप्शन लड़के ने अपने बलबूते पर ही की है। उसे ढेरों काम होंगे, उसने कैसे मैनेज किया होगा तू वो सोच भी नहीं सकती। चल फ़ोन रख और मिलिंद से बात कर, वो तेरी प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन कर देगा और बाकी बातें मिलने पर कर लेना। तभी दरवाज़ा खटका कर मिलिंद आ गए और पूछने लगी, एनी प्रॉब्लम मिली? मिली ने स्माइली फेस बनाकर बोला। उसके हाथ में एक बड़ा सा बैग था और मिली सोच रही थी कैसे बोलूं। तभी मिलिंद ने बैग मिली को देते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए, मैं जस्ट अभी आया। और मिली के कुछ बोलने से पहले ही हवा की तरह गायब हो गया। मिली ने पहले तो बैग बिना देखे ऐसे ही गुस्से से बेड पर रखा रखा क्या पटक ही दिया, और फिर उत्सुकता बस कि देखूं क्या है। तो बैग खोलते ही उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। उसमें थे रेडीमेड फैंसी सूट, साड़ियाँ, गाउन, नाइट ड्रेस। मिली को मिलिंद की पर्सनालिटी जैकी श्रॉफ की तरह लगी थी और वो गुनगुना रही थी, तेरी मेहरबानियाँ, तेरी कदरदानियाँ, कुर्बान तुझ पे मेरी कई जिंदगानियाँ। कभी समोसा, कभी फ़ोन और अब ये गिफ्ट बैग।
तभी मिली ने अपने सर पर खुद चपत मारते हुए बोला, मिली अब ये तुकबंदी बंद कर और नहा कर तैयार हो जा। और ये सोचकर मिली ने बैग में से एक पिंक कलर का सूट निकाला और नहाने चली गई। मिली ने नहाकर जब सूट पहना तो उसे बहुत अच्छी फीलिंग हो रही थी। तभी बड़ी ननद प्रभा ने मिली को कहते हुए कदम रखा। उसके हाथों में नाश्ते की प्लेट थी जिसमें चाय और पराठे थे और पीछे से मिलिंद आ रहे थे स्माइलिंग फेस के साथ। कह रहे थे, दीदी आपने क्यों तकलीफ करी, मैं ऊपर आ तो रहा था। प्रभा दीदी चंडीगढ़ से थी और उम्र दराज महिला थी। उनके 3 बच्चे थे, वो भी सब शादी लायक। मिली को उनमें अपनी माँ की छवि दिखी तो उसने फटाफट उनके पैर छुए, जिसे देख के वो थोड़ा भावुक होकर आशीर्वाद देने लगी। और मिलिंद स्माइलिंग फेस के साथ दोनों को देखकर बोला, दीदी मुझे तो काफ़ी भूख लगी है, कल से ढंग से खाना नसीब नहीं हुआ, आप भी बैठिए और हमारे साथ नाश्ता कीजिए। पर दीदी ये बोलकर चली गई कि ये तुम दोनों के लिए है, तुम दोनों खाओ, और चली गई। अब रूम में थे मिली और मिलिंद और साथ में थी नाश्ते की ट्रे, जिसे देखकर दोनों को ही हंसी आ रही। तभी मिलिंद ने पराठे का रोल किया और बड़ी अदा से मिली को बाइटिंग करने का इशारा किया। और मिली कहाँ शर्माने वाली थी, उसको तो वसूल था। खाने को लेकर जिसने की शर्म उसके फूटे करम। और मिली ने फटाफट बाइट किया तो लगा एमी एमी बटर आलू पराठा। बाकी पराठा मिलिंद खा गए और मिली ने भी पराठा रोल किया और मज़े से खाने लगी। तभी उसे लगा उससे कुछ मिस्टेक हो चुकी है, उसे मिलिंद को पहले बाइटिंग करानी चाहिए थी। क्या सोच रहे होंगे, कैसी भुक्कड़ दुल्हन है, पर कोई नहीं, चाय सिप करा देती हूँ, कुछ तो गिल्ट कम होगा। और इधर मिलिंद किसी सोच में डूबा था। वो सोच रहा था अभी थोड़ी देर पहले मिली का छोटा भाई लेने आता होगा और थोड़ी देर में मिली अपने मायके चली जाएगी। जब भी मिलते हैं फुर्सत के 2 पल भी मिल नहीं पाए और अब मिले हैं तो इसे जाना है। कितनी खुश लग रही है। उधर मिली चाय का कप मिलिंद की ओर बढ़ा रही थी। तभी मिलिंद का ध्यान गया तो मिली उसी की तरफ इशारा करते हुए उसे सिप करने को बोल रही थी। और मिलिंद मिली की इस छोटी सी अदा से खुश हो गया और सिप मारते हुए शरारत से बोले, बेगम दिल खुश कर दिया, मांगो क्या चाहिए, अभी सेवा में हाजिर करता हूँ। और हमारी प्यारी मिली ऐसे चहक कर बोली, मेरे पास मेकअप किट नहीं है और जो घर पर था वो मैं लाना भूल गई। और मिलिंद हैरान सा पहले मिली को देखने लगा और फिर स्माइली फेस के साथ बोला, जो हुक्म मेरे आका। मिली और मिलिंद का नाश्ता अभी ख़त्म ही हुआ था कि मिली की बड़ी ननद लाली, जो उम्र दराज महिला थी और फरीदाबाद में रहती थी और सब भाई बहनों में वो दूसरे नंबर पे थी। उनके 2 बेटे दीपक ज्योति थे, वो भी शादी लायक थे। बिना दरवाज़ा खटखटाए रूम में आ गई और हंसते हुए बड़े प्यार से बोली कि कब तक रूम में बैठने का इरादा है, सब पैसे मांगने वाले आए हैं, बैठे हैं, और तू बीवी की बगल में बैठा है, चल सबका हिसाब चुकता कर फिर आराम से बैठी हो। और मिलिंद सोच रहा था इसके बाद मिली को चले जाना है। तभी लाली ने उसके मन की बात भांप ली और हंसकर बोली, अभी जाएगी तभी तो तू शाम को ससुराल से इसे लेके आएगा, पगला कहेगा। कहकर स्नेह और प्यार की गंगा बहाते हुए बोली कि मिली का मन बोला, यार ये तो बड़ी स्वीट है, पापा मम्मी ने सही कहा था कि सीधे साधे लोग हैं पर थोड़े से लापरवाह किस्म के भी हैं। ऐसे बिना दरवाज़ा खटखटाए कौन आता है न्यूली मैरिड कपल के रूम में। और मिलिंद मिली को फ्लाइंग किस देता हुआ स्माइली फेस बनाता हुआ जल्दी जल्दी अपनी बहन लाली के साथ नीचे चला गया। मिली सोचने लगी, यार तेरी तो किस्मत खुल गई, ये जय की श्राप। मिली का मिलिंद को दिया हुआ नाम तो काफ़ी रोमांटिक है, कोई मौका नहीं छोड़ते फ्लर्ट करने का। पर इतना फ्लर्टी, हैंडसम, रनिंग बिजनेसमैन, बैचलर कैसे रह गया इतनी उम्र तक। मिलिंद 32 साल का है पर लगता है 27-28 का है। और हमारी प्यारी मिली 25 साल की है और मिलिंद से 7 साल छोटी है। तभी मिली का ध्यान अपने हाथ में बंधे कलावे पर गया जिसमें कस कस कर गांठें लगवाई गई थी। उसने अपनी फ्रेंड से कि इसे जब मिलिंद अपने एक हाथ से खोलेंगे तो कितना मज़ा आएगा, और साथ में वो दूध में अंगूठी डाल के ढूंढने वाली रस्म में भी वही मिलिंद से जीतेगी। और ये सोचकर मिली एक्साइटेड हो गई कि सोनू के आने से पहले ये रस्में होंगी तो मज़ा नहीं आना। प्लीज़ महादेव ऐसा चक्कर चलाओ कि मेरे प्यारे नाटी भाई के सामने रस्में हों और जब मैं जीतूं तो दोनों भाई बहन हाई फाई करेंगे। ये सोचकर मिली नीचे ही पहुंच गई तो पूछती हूँ, ये इंटरेस्टिंग रस्में कब होनी है
और सामने ही उसे अपनी जिठानी बिमला दिखी, जो काफ़ी गुस्से से लग रही थी। मिली को देखते ही वो हंसते हुए बड़े प्यार से बोलने लगी, अरे मिली बेटा, तुम नीचे क्यों आ गई? तुम नई नवेली दुल्हन हो, जब तुम्हें बुलाया जाए तभी नीचे आना। खैर, कुछ चाहिए तो बताओ। और मिली सुनकर बोली, नहीं दीदी, मैं तो ये पूछने आई थी कि ये कलावा खुलवाई और दूध में अंगूठी ढूंढने की रस्म कब होनी है? मेरा छोटा भाई सोनू भी तो आता ही होगा, कहीं जल्दी में रस्म मिस ना हो जाए। ये सुनकर वो बोली, हमारे यहाँ ये सब चोचले नहीं होते, हम तो सीधे साधे गाँव के लोग हैं। पर दीदी, ये रस्म तो ज़्यादातर सब हिंदू परिवार में बड़े शौक से होती है। तभी मिलिंद, जो अंदर बैठा हुआ सारी बातें सुन रहा था, एकदम बाहर आ गया और बोला, भाभी जी, आप भूल गई, जब आप आई थी तो आप और भाई ने भी ये सारी रस्में की थी, और सबसे ज़्यादा एंजॉय तो मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने किया था, क्योंकि आप हार गई थी। इसलिए आप अपनी हार से चिढ़ी बैठी हैं कि कहीं मिली जीत गई तो आपको सब चिढ़ाएंगे। और ये सुनते ही मिली को हंसी आ गई। उसने हाई फाई करने के लिए हाथ जैसे ही आगे किया तो मिलिंद ने शरारती अंदाज में झट से हाई फाई कर दिया, और मिली कुछ अचकचाती सकुचाती हुई हल्के से मिलिंद को स्माइल देती हुई जल्दी से ऊपर आ गई। मिली ऊपर अपने रूम में आ गई, तभी उसका ध्यान अपनी कलाई घड़ी पर गया तो सुबह के 11:30 हो चुके थे। उसको ध्यान आया कि उसको घर पर फ़ोन भी करना था, ताकि उसका इकलौता छोटा भाई सुनील उर्फ सोनू उसे पद फेरे के लिए लेने आ सके। सोनू उम्र 23 साल, मिली से 2 साल छोटा, पर्सनालिटी सोनू निगम जैसी, जो स्वयं को ग्रेट सिंगर, ग्रेट शायर और समझने लगा है। तभी मिली को बेल की आवाज़ सुनाई दी, जो रुक रुक कर बजी जा रही थी। और जब ये सिलसिला लगभग 10 मिनट तक चलता रहा तो मिली ने झल्ला कर बालकनी में से झांका तो उसे नीचे अपना छोटा भाई सोनू दिखा, अपनी एक्टिवा के साथ। और जैसे ही सोनू ने मिली को ऊपर से झांकते हुए देखा तो बोला, अम्मा यार, क्या घोंसले में से चिड़िया की तरह झांक रही हो? इतना ग्रेट मैन गेट पर खड़ा है, पर किसी को कदर ही नहीं है। मिली भागते हुए नीचे उतरी और गेट खोल दिया और अपने भाई को प्यार से हक कर लिया। जब मिली नीचे उतरी थी, आवाज़ों का काफ़ी शोर था, जैसे किसी बात पर बहस छिड़ी हो। पर मिली के भागते कदमों की आवाज़ से उन आवाज़ों में विराम लगा दिया था। और मिली का जेठ ज्ञानचंद भी गेट तक आ पहुंचा, और सोनू को देखते ही उसने बड़ी गर्मजोशी से सोनू से हाथ मिलाया। सोनू ने भी झुककर बड़े आदर से उनके पैरों को छूकर प्रणाम किया और ज्ञानचंद के साथ बैठक में आकर बैठ गया। ज्ञानचंद उम्र 40 साल, मिलिंद से 8 साल बड़ा, पर्सनालिटी अमरीशपुरी जैसी। ज्ञान ने अपनी पत्नी बिमला को आवाज़ लगाई और वो पलक झपकाते ही हाजिर हो गई, और सोनू को देखते ही बड़ी अजीब सी स्माइल करके बोली, और सोनू बेटा, घर में सब ठीक ठाक? मम्मी पापा तो बहुत खुश होंगे कि उन्हें हीरे जैसा दामाद मिल गया। और सोनू ने मुस्कुराते बड़े आदर से उसके भी चरण स्पर्श करके प्रणाम किया। बिमला उम्र 38-40 के आसपास, पर्सनालिटी फूलन देवी जैसी। तभी मिलिंद भी बाहर से घर में एंटर हुए और सोनू को देखते ही गर्मजोशी से हाथ मिलाया और प्यारा सा हक किया। सोनू ने अपने जीजू के चरण छूकर उनको प्रणाम किया। और मिली की सास शांति देवी भी आ गई, उम्र 80 साल और पर्सनालिटी पुरानी फिल्मों की खलनायिका ग्रेट ललिता पवार जैसी। सोनू ने बड़े अदब से उनके पैरों को छूकर भी प्रणाम किया और शांति देवी ने आशीर्वादों की ऐसी झड़ी लगाई कि मिली और सोनू मुस्कुराने लगे। छोटी ननद शशि भी बैठक में पधार चुकी थी और सोनू ने झुककर उसके भी चरण छुए और प्रणाम किया। शशि उम्र 30 साल, मिलिंद से 2 साल छोटी और मिली से 5 साल बड़ी, पर्सनालिटी चेहरे से रानी मुखर्जी पर शरीर आलू की बोरी जैसा। उसकी 5 साल की प्यारी बच्ची राशि है। जब सोनू शशि के पैर छूकर सोफे पर बैठा तो मिली शरारत से अपने भी पैरों को छूने का इशारा बार बार कर रही थी, जिसे सोनू ने इग्नोर कर दिया। मिली सोच रही थी, अपनी बड़ी बहन को दीदी तो कभी भूलकर भी नहीं बोला। अच्छा है, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। मिलिंद के हाथों में कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी, जिसे उसने शशि को दिया, और शशि थोड़ी देर में सबके लिए गिलासों में कोल्ड ड्रिंक और नाश्ते की ट्रे लेकर आ गई, जिसमें काजू बर्फी और नमकीन था। मिलिंद ने सबको सर्व किया। सोनू ने अपने साथ लाए बैग को सास शांति देवी को दिया कि ये मम्मी ने भिजवाया है, और मिली को ले जाने की इजाज़त मांगने लगा कि उसे कहीं किसी ज़रूरी काम से भी जाना है। तो हंसकर सास बोली, तुम्हारी बहन है, ले जाना,
पर खाने का टाइम है, दोनों भाई बहन खाना खाओ और फिर चले जाना। और मिली सोच रही थी उन रस्मों के बारे में जिसे किसी को याद भी है या नहीं। उसने मिलिंद को देखा, शायद वो कुछ बोले, पर वो तो सोनू संग गप्पे लगाने में मस्त था। और हमारी प्यारी मिली अपनी कलाओं की गांठों को देखने में उलझी थी। और मिलिंद चोर निगाहें से मिली को ऑब्जर्व कर रहा था। उसे समझ आ रहा था कि उसके मन में क्या चल रहा है। और वो उठा और अपनी माँ शांति देवी को इशारे से अपने साथ बैठक से बाहर ले आया और उसे कलावा खुलवाई रस्म और दूध में अंगूठी ढूंढने वाली रस्म की तैयारी के लिए बोलने लगा। और माँ शांति देवी हंसकर बोली, पर बेटा, वो तो जब बहू पद फेरे से वापस आती है हमारे यहाँ तब होती है। और हंसते हुए वापस बैठक में आ गई। मिलिंद को ये याद था कि बड़े भाई भाभी ने भी ये रस्में की थी, पर कब। उसे लगा माँ झूठ थोड़ी बोलेंगी, वो मना कहाँ कर रही हैं। मिली को बताता हूँ। कितनी एक्साइटेड थी इन रस्मों को लेकर, उसके मुरझाए चेहरे पर रौनक आ जानी है। मिलिंद ने मिली के कान में पास आकर बोला, जान, वो रस्में हमारे यहाँ पगफेरे के बाद होती हैं और मैं शाम को तो तुम्हें लेने आ ही रहा हूँ। फिर जो करना कर लेना मेरी जान, बंदा हाजिर है फॉर एवर। और स्माइलिंग फेस बनाता हुआ सोनू के बगल में जाकर बैठ गया। मिली का फेस पिंक हो गया और जैसे उसने मिलिंद को देखा तो वो बड़ी अदा से अपने कान को छूते हुए सॉरी मांग रहा था। औपचारिक तौर पर खाना खाकर सोनू मिली को अपनी एक्टिवा पर बैठाकर सबको आदर सहित नमस्कार करके चल पड़ा और मिलिंद को शाम को घर आने के लिए इनवाइट भी कर दिया। मुस्कुराते हुए, शाम को मिलते हैं जीजू। मिली भी, जो सबके पैर छूकर एक्टिवा पर बैठ चुकी थी, एक नज़र स्माइली फेस बनाए मिलिंद पर डाली तो मिलिंद ने शरारती अंदाज में बाय कर दिया और सोनू ने एक्टिवा स्टार्ट की और उड़ चला मिली को लेकर। तो मिली बोली, बड़ी जल्दी है तुझे, आराम से चला, कोई वेट कर रहा है? कहीं मेरी होने वाली भाभी तो नहीं? सोनू बोला, तुझे पता है मेरे साथ कौन आया था? मिली ने हैरानी से पूछा, कौन? और यदि आया था तो घर आने में कैसी शर्म थी? सोनू बोला, बड़े बड़े लोग घोंसले में नहीं आते हैं। तभी मिली को याद आया ये घोंसला शब्द का इस्तेमाल इसने पहले भी किया था। उसे गुस्सा आ गया। वो बोली, तुझे शर्म नहीं आती? अपनी बहन की ससुराल को बार बार घोंसला बोल रहा है। सोनू हंसकर बोला, मैं नहीं बोल रहा मेरी प्यारी बहना, वो तो तुम्हारी ससुराल वालों ने अपने घर का नाम घोंसला रखा है और ये मोटे मोटे अक्षरों में लिखवाया भी हुआ है। तो तू हुई उस घोंसले में रहने वाली चिड़िया मेरी प्यारी बहना। मिली को याद आया कि कोई साथ में आया है तो कहाँ है। अब तो घर भी बस पहुंचने वाले हैं। उसने उत्सुकता से पूछा, भाई, अब तो घर भी आने वाला है, कौन है जो तेरे साथ तो आया पर घर नहीं आया और अब चलते समय भी दिखाई नहीं दिया? सोनू बोला, तुझे मिलिंद जीजू से बिछड़ने का दुख और मुझसे लड़ने से फुर्सत मिलेगी तो तेरा ध्यान जाएगा। तब मिली ने आगे पीछे दाएं बाएं देखा तो उसे धीरज नजर आया, जो अपनी मोटरसाइकिल से कब से उनको फॉलो करता आ रहा था। धीरज, उम्र 30 साल, मिली सोनू का मौसेरा बड़ा भाई, जो दिल्ली के सिटी हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजिस्ट है। दोनों का बहुत अच्छा दोस्त, गुरु और गाइड भी है। पर्सनालिटी द ग्रेट एक्टर दिलीप कुमार जैसी। मिली प्यार से उसे धीरू भाई अंबानी कहती है। घर आ चुका था और तीनों जैसे ही गेट तक पहुंचे, मिली की मम्मी पारो ने हंसते हुए गेट खोला और प्यार से मिली को हक कर लिया। मिली भी थोड़ी भावुक हो गई थी। पापा शिव प्रसाद बोले, क्या अपनी लाडो को अंदर बुलाना भूल गई? उसे अंदर तो आने दो। मिली के दोनों भाई कब के घर के अंदर पधार चुके थे। मिली भी अपनी माँ के साथ घर के अंदर बैठक में आ गई और प्यार से अपने पापा के गले लग गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कितने अरसे बाद वो अपने परिवार से मिल रही है। तभी सोनू अपनी शायराना आवाज में मिली को हंसाने के लिए बोला, मैं बादल तो पहली बारिश हो तुम, मैं ठंडी हवा तो खुशबू हो तुम, मेरी प्यारी बहना, जिंदगी नहीं तुम जान हो मेरी। ये सुनकर मिली हंसती हुई अपने पगलू भाई के गले लग गई। धीरज बैठे बैठे इमोशनल हो रहा था। वो मिली की शादी का कोई भी फंक्शन अटेंड नहीं कर पाया था। उसे पता था मिलते ही मिली ने बात तक नहीं करनी है। मिली धीरज को अवॉइड कर भी रही थी। धीरज ने नकली गुस्से से कहा, हमारी तरफ तो किसी को तवज्जो देने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो चला अपनी ड्यूटी करने। जैसे उसने अपना कदम आगे बढ़ाया, सोनू मिली दोनों उसके गले लग गए। माँ पारो सबके लिए चाय नाश्ता ले आई। पापा शिव प्रसाद ने पूछा, मिली बेटा, तुझे अपनी ससुराल कैसी लगी? मिलिंद कैसे लगे? मिलिंद का नाम सुनकर मिली शर्मा कर बोली, हाँ पापा, सब अच्छे हैं, पर सब मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं।
मैं उन सब से अपने मन की बात शेयर नहीं कर पाती और ना ही वो मेरी बात समझते हैं। मुझे छोटा समझकर अपनी ही बात मनवाते हैं। ये सुनकर माँ पारो हंसकर बोली, मिलिंद तो तुम्हारी बात समझता है, और रही बहन बेटी तो वो तो 2-4 दिन के लिए मेहमान की तरह आई हैं जो चली जाएंगी। जेठ जेठानी की तो वहाँ रहते हैं जरूर उसी घर में, पर वो अपनी फैमिली के साथ अलग नीचे फ्लोर में रहते हैं। तो बचा कौन तेरी सास शांति देवी जो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में है। उनकी बातों का क्या बुरा मानना। मिली सोच रही थी मम्मी ने कितने अच्छे ढंग से समझाया। मिली अपने परिवार से मिलकर बहुत खुश हो रही थी, पर उसे लग रहा था उसका दिल 2 हिस्सों में बट गया है। एक हिस्सा परिवार से मिलने और उनको देखने के लिए तड़प रहा था, वहीं दूसरा हिस्सा अब मिलिंद को देखने सुनने और मिलने के लिए भी बेकरार था। मिली को चाय पीते खाना खाते मम्मी पापा सोनू धीरज से बात करते समय बार बार उसका स्माइली फेस याद आ रहा था, और याद आ रहा था उसका केयरिंग नेचर। इसी दौरान धीरज को बार बार हॉस्पिटल से मैसेज आ जा रहे थे। उसने सबसे इजाज़त मांगी और जल्दी ही दोबारा मिलने का वादा करके प्यार से मिली सोनू को हक करता हुआ चला गया। और माँ पारो शाम के खाने की तैयारी में व्यस्त हो गई और पिता शिव प्रसाद सोनू के साथ मार्केट चले गए। कुछ गिफ्ट खरीदने थे जो उन्हें बेटी दामाद को देने थे, और अब हमारी प्यारी मिली अकेले थी और उसके मन में एक ही टॉपिक था, मिलिंद। इस तरह शाम के 6 बज चुके थे और तभी मिलिंद की कार आकर गेट पर रुकी। उसने कार के शीशे में अपने लुक चेक किया और सो हैंडसम बोलता हुआ स्माइली फेस के साथ गाड़ी से उतरा और बेल बजा दी। अंदर से माँ पारो ने मिली को गेट खोलने के लिए बोला। वो अलसाई सी उठी और गेट पर मिलिंद को देखकर शर्माकर गेट खोल दिया। और मिलिंद ने जब देखा रूम में कोई नहीं है तो उसने झटके से मिली को एक प्यारा सा हक कर दिया। माँ पारो ने समझा कि सोनू और शिव प्रसाद मार्केट से गिफ्ट ले आए हैं, पर मिलिंद को देखकर चुपचाप स्माइल करते हुए अंदर चली गई। पर मिलिंद सास को देख चुका था, बोला, जरा मेरे लिए पानी तो ले आना। मिली सिर हिलाते हुए पानी लेने किचन में पहुंची तो खाने की खुशबू से मिली के मुंह में पानी आ गया। वो चहक कर बोली, माँ क्या डिशेस बनाई है, और कहते हुए सब चेक करने लगी। माँ पारो ने हंसकर कहा, तू दामाद जी के पास बैठ, वो अकेले बैठे हैं। मिली को याद आया मिलिंद ने पानी मांगा था। वो ट्रे में पानी ले जाते हुए बोली, आप भी आओ ना माँ, मुझे अजीब सा फील हो रहा है। पारो बोली, मैं चाय नाश्ता लेकर आ रही हूँ, तब तक तू बैठ। सोनू और शिव प्रसाद गेट खोलकर अंदर आ चुके थे और बाहर मिलिंद की गाड़ी देखकर समझ गए कि मिलिंद आ चुके हैं। सोनू थोड़ा सा उदास हो गया, उसे तो अपनी बहन से बात करने का टाइम ही नहीं मिल पाया। सोचते हुए अंदर आया और मिलिंद ने देखते ही अपने ससुर के पैर छूने चाहे तो वो बोले, हमारे यहाँ दामाद से पैर छुआने का चलन नहीं है। मिलिंद बोले, मैं आपका बेटा भी हूँ, और हंसते हुए आदर से पैर छू लिए। शिव प्रसाद खुश हो गए कि दामाद हीरा मिला है। पारो भी चाय नाश्ता ले आई और मना करने के बावजूद मिलिंद ने झुककर उनका भी आशीर्वाद लिया, और चाय नाश्ता करते करते डिनर का टाइम भी हो चुका था। मिलिंद जाने की जल्दी में था तो उन्होंने फटाफट डिनर भी सर्व कर दिया, और खाने की इतनी सारी डिश देखते ही हमारी प्यारी मिली ने प्लेट उठाई और खाना प्लेट में डालने लगी। पारो ने सोचा इसका बचपना नहीं जाने वाला है, पर तभी मिली ने सबसे पहले मिलिंद को प्लेट पकड़ाई तो सब हैरानी से मुस्कुराते हुए मिली को देखने लगे। पर उसके बाद जब मिली ने सबको परोस कर खाना दिया तो माँ पारो अपनी समझदार बेटी पर निहाल हो गई, और डिनर के बाद सबसे अनुमति ले मिलिंद मिली को कार में बैठाकर घर की ओर गाड़ी चलाता हुआ चला गया। सोनू गाड़ी की डिग्गी में गिफ्ट पहले ही रख चुका था। मिलिंद ने गाड़ी चलाते हुए अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को देखा और गुनगुनाने लगा, मेरे आंखों का ख्वाब बस तुम हो, मेरे दिल का अरमान बस तुम हो, जीते हैं हम अब तुम्हारे सहारे, क्योंकि मेरे दिल की धड़कन अब तुम हो। मिली शर्म से झुकी गर्दन से सोच रही थी, यार ये तो सोनू और मेरी ही तरह है। जब मिल बैठेंगे तीनों की तिकड़ी तो हर जगह धमाल कमाल मचा देना। मिली ने अपने घर के आगे कार रोकी और मिली की तरफ का दरवाजा खोल दिया। सास शांति देवी ने गेट खोला और मिली ने अपनी सास के चरण स्पर्श किए तो उन्होंने दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद दे डाला। और मिली स्माइली फेस से मिली को एब्जॉर्व कर रहा था, जिसका फेस पिंक हो चुका था। रात्रि के केवल 10 ही बजे थे। नई बहू पद फेरे करके घर आई थी, पर घर में सब सो चुके थे। केवल शांति देवी के रूम और बाहर की लाइट चली थी और नीचे पूरे फ्लोर में अंधकार का साम्राज्य था। मिलिंद मोबाइल टॉर्च की रोशनी दिखाता हुआ मिली को ऊपर रूम में ले आया।
मिली अपने रूम में एंटर लेती ही सरप्राइज हो गई क्योंकि ये रूम बहुत सुंदर ढंग से वेल फर्निश्ड था। देखकर लगा ही नहीं कि ये वही रूम था जिसमें कूलर, बेड और रैक के सिवाय कुछ नहीं था। और अब रैक, कूलर अपने शोभायमान मेज के साथ गायब थे। कूलर के स्थान पर विंडो एसी था। ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, सोफा, फ्रिज, अलमारी, एलईडी टीवी, दीवार, घड़ी, दीवार फिट थे। बेड वही था जिस पर मिली मिलिन सोए थे। मिली सोच रही थी कुछ सामान तो पापा का दिया हुआ है, पर बाकी जो भी सामान था सब नया था। मिली को अपना रूम एक छोटा सा स्वीट रूम लग रहा था। मिली ने छेड़ते हुए बोला, डार्लिंग रूम कैसा लगा? अगर डेकोरेशन पसंद ना आए तो धीरे धीरे अपने कंफर्ट के हिसाब से बता देना, वैसे ही सेट हो जाएगा। नहीं मिलिन जी, रूम वास्तव में बहुत औसम लग रहा है। जैसे ही मिली ने कहा, मिली ने स्माइल करते हुए रूम को लॉक कर दिया और मिलिन के शरारती फेस को देखकर कुछ अचकचाई सी खड़ी थी। मिलिन ने रिमोट उठाकर टीवी ऑन कर दिया और अलमारी से नाइट सूट निकाल कर चेंज करने लगा। मिली ने अनदेखा करते हुए अपना ध्यान टीवी पर लगा दिया। मिली, तुम भी चेंज कर लो, मिली ने सोचा। और मिली ने शरारत से कहा, यहीं इसी रूम में। मिली ने चौंक कर मिलिन को देखा। हाय, ये तो मन की बात भी पढ़ लेते हैं। मिलिन ने हंसकर कहा, मैं बालकनी में हूँ, तुम आराम से बदल लो। अब हम पति पत्नी हैं, एक दूसरे से क्या शर्माना। और बोलते हुए बालकनी में चला गया। मिली ने अलमारी खोली कि मेरा गिफ्ट बैग जो मिली ने दिया था वो भी अलमारी में होगा। और जैसी अलमारी खोली तो अलमारी में मिली को अपने लिए ढेर सारी ड्रेसेस। उसने रेड कलर का नाइट गाउन निकाला और पहन लिया। मिलिन डोर नॉक करके अंदर आ चुके थे और मिली को कंफर्ट जोन में जाने लाने के लिए अपने परिवार, दोस्तों और अपने हॉबीज, अपने बिजनेस के बारे में बातचीत करने लगा। मिली भी एक दोस्त की तरह उसकी सब बातों को बड़ी चाव से सुन रही थी। और बात करते करते कब मिलिन बेड पर लेट गए उन्हें पता ही नहीं चला। तभी मिलिन अपने मृत पिता को याद करके रो पड़ा। और मिली ने प्यार से, जैसे ही मिलिन को सांत्वना देने के लिए लेटे लेटे हक किया, तो मिलिन ने मिली को अपनी बाहों में जकड़ लिया। और मिली कुछ बोलती तभी मिलिन ने लाइट ऑफ कर दी। वो मिलन की रात थी जो कब सुबह में तब्दील हो गई। और मिलिन की बाहों को तकिया बनाकर बेफिक्री से सोई पड़ी थी। सुबह के 9 बज चुके थे और नीचे बहस का विषय मिली थी, जो अभी तक सोई पड़ी थी, जिसे सास नंदों की जरा सी भी शर्म नहीं थी। अंत में छोटी ननद शशि ने मिलिन के रूम को नॉक करके आवाज लगाई, भैया, माँ भाभी को नीचे बुला रही है, चूल्हा छुआई की रस्म करवानी है नई बहू से। भाभी को बोलो नहाकर नीचे आ जाए। मिली उठ चुकी थी। उसकी निगाहें जैसे ही घड़ी पर पड़ी, अरे सुबह के 9:30 हो चुके थे। सब नीचे क्या सोच रहे होंगे, ये सोचकर मिली जल्दी जल्दी नहाने के लिए बाथरूम में घुस चुकी थी और तैयार होकर नीचे पहुंच गई। शांति देवी ने हंसकर बड़े प्यार से बोला, तुम मीठे में जो भी बनाना आता है बना लो, और नहीं भी आता है तो हलवा मैं बना लेती हूँ, तुम कढ़ाई को छू लेना। मिली ने स्माइल करते हुए कहा, मम्मी मैं हलवा बहुत अच्छा बनाती हूँ। और ये कहकर ऊपर किचन में चली गई। मिलिन भी पीछे पीछे आ गया मिली की हेल्प करने के लिए। मिली अपनी छोटी सी प्यारी सी न्यू मॉडरेट किचन को देखकर इम्प्रेस हो चुकी थी और मिलिन मुस्कुराते हुए हलवा सामग्री निकाल चुका था। और मिली ने जैसे ही गैस ऑन की तो शशि भी किचन में आ गई और बोली, भाई आप नीचे पहुंचो, मैं भाभी की हेल्प करती हूँ। उसने मिली को बताया, भाभी इस घर में लोग मीठा कम खाते हैं, इसलिए सिर्फ रस्म के लिए थोड़ा सा बना लो, पहले भोग लगेगा और फिर सबको प्रसाद की तरह दे देना। मिली ने बड़े प्यार और चाव से ड्राई फ्रूट्स डालकर हलवा झटपट बना डाला और शशि के मुंह से निकल ही गया, भाभी आप तो सर्वगुण संपन्न हो। दोनों ननद भाभी भोग लगाती हुई नीचे आ गई। मिली ने सबको बारी बारी से चम्मच से प्रसाद की तरह हलवा दिया और मिलिन बोला, मैं तो मीठे का शौकीन हूँ, मुझे तो कटोरी में ही देना। मिली ने स्माइल करते हुए मिलिन को कटोरी में हलवा दे दिया। शांति देवी ने खुश होकर मिली को मंगलसूत्र दिया और ढेरों आशीर्वाद दे डाले। बाकी सबने भी आशीर्वाद के रूप में मिली को रुपए दिए। और मिलिंद हंसकर बोला, अच्छी बोनी हो रही है बहू की, पर बेटे को कोई नहीं पूछ रहा है जो इतनी ब्यूटीफुल बहू लाया है। मिली स्माइल करते हुए फिर से कलावा खुलवाई। दूध में अंगूठी डालकर ढूंढने वाली रस्म के बारे में सोच रही थी और चारों नंदों के जाने की तैयारी में मिलिंद भी व्यस्त हो चुकी थी। नाश्ता बाहर से ऑर्डर द्वारा मंगवा कर सब खा चुके थे और जल्दी जल्दी जाने में बिजी थी। और मिली ने सोचा, मुझे कहाँ जाना है, रस्म बाद में हो जाएगी, पर तब उसे देखने के लिए होगा कौन। तभी शशि ने मिली को कहा, भाभी जाते जाते एक सलाह देनी है,
एक तो मेरे प्यारे भाई को कभी दुख मत देना, दूसरा जिस मंथ आपको पीरियड ना हो या कुछ दिन ऊपर चढ़ जाए तो सबसे पहले मम्मी को बता देना। आप अभी बच्चे ही हो, वो आपकी पूरी केयर करेंगी, नहीं तो हम चारों बहनों में से कोई ना कोई तुम्हारे पास आ जाएगा। पर बड़ी बड़ी भाभी बिमला को हवा तक मत लगने देना, उसमें ज्वेलरी बहुत है। और मिली हैरानी से अपनी ननद की बात को सुन रही थी। वो इस बारे में क्या प्रतिक्रिया दे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मिली टेंशन में अपने रूम में आ गई। शादी के चौथे दिन ही प्रेगनेंसी की बात करना और जिठानी से अलर्ट होने के लिए कहना कुछ अटपटा सा लग रहा था। और उसे अपने भाई सोनू के हाथों की बनाई कॉफ़ी की याद आ गई। जब भी वो किसी बात पर नाराज हो जाती, वो उसको खुश करने के लिए काफ़ी जरूर पिलाता। और कभी कभी तो मिली का मन होता कॉफ़ी पीने का, तो वो झूठ मूठ नाराज़गी दिखाती। सोनू अलादीन की जिन की तरह अपनी मस्ती कॉफ़ी लेकर हाजिर हो जाता। उसका मन सोनू से बात करने का हो रहा था, पर अपना फ़ोन तो मिलिंद ले गए थे। और नीचे बैठक में लैंडलाइंस फ़ोन देखा था, पर वो प्राइवेसी चाहती थी। ड्रेसिंग टेबल के पास खड़े होकर अपने आप को देखते हुए मिली ने जैसे ही ड्रॉर खोला तो उसमें मेकअप किट के साथ एक छोटा सा गिफ्ट रखा हुआ था, जिस पर लिखा था ओनली फॉर माई स्वीट हार्ट विथ लव। गिफ्ट खोलते ही मिली को अपना न्यू मोबाइल फ़ोन मिला। वो खुश होकर सोचने लगी इसमें सिम भी ज़रूर होगा। उसने घर फ़ोन मिलाया तो सोनू ने ही उठाया और न्यू नंबर देखकर कि कौन हो सकता है। जैसे ही रिसीव करके हेलो बोला, मिली की आवाज़ सुनाई दी जो बोल रही थी, भाई ये मेरा न्यू मोबाइल है, नंबर सेव कर ले और मम्मी से मेरी फटाफट बात करा। पारो माँ पहले ही किचन से बाहर आ चुकी थी और सोनू की बात सुनकर अंदाज़ा लगा चुकी थी कि फ़ोन पर मिली ही है। हाँ बोल, अब क्या प्रॉब्लम हो गई तुझे? हंसती हुई बोली। उन्हें पता था कि उनकी हंसमुख बेटी थोड़ी भावुक प्रकृति की है। छोटी छोटी बातें कब उसे विचलित कर देती हैं उसे खुद पता नहीं चल पाता है, क्योंकि पूरा घर उसे ऐसे देवी की तरह प्रसन्न करता था कि वो जल्दी अपने हंसमुख अवतार में आ जाती थी। मिली ने अपनी नंद ससी वाली सारी बातें जो कि तो बता दी तो वो हंस पड़ी। मिली, ऐसी बातें तो शादी के हर लड़की को फेस करना पड़ता है बेटा। हर ऐसा निर्णय पति पत्नी आपसी सहमत से लेते हैं। मिलिंद तुमसे एज वाइज थोड़े बड़े हैं और उनके सभी भाई बहन बाल बच्चे वाले हैं, इसलिए अगर उन्होंने कुछ बोला भी है तो मिलिंद से अपने मन की बात कर लेना। अब तो तुम्हारे पास अपना फ़ोन है, उसके द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकती हो। मिलिंद रूम में आ चुके थे और मिली की बातों को सुनकर समझ चुका था कि मिली फ़ोन कट कर चुकी थी। मिलिंद ने बताया कि उसने अगले हफ्ते कुल्लू मनाली घूमने का प्रोग्राम बनाया है, जहां बर्फ पर स्केटिंग करना, सिंगापुरी चाउमीन और पेड़ों से सेब तोड़कर खाना। ये कहते हुए मिलिंद, मैं अभी बताता हूँ जान, स्माइली फेस लिए चले गए। और हमारी प्यारी मिली सपनों में कुल्लू मनाली की हसीन वादियों में खो चुकी थी, जहाँ मिलिंद और वो होंगे। मिली खुश होकर गुनगुना रही थी, जैसा मांगा ऊपर वाले से वैसा तेरे जैसा यार मिला, कुछ और नहीं ख्वाहिश मेरी, तेरा जो इतना प्यार मिला। मिली सोच रही थी कि उसकी जिठानी के दोनों बच्चे वेणु विजित नजर नहीं आए, शायद स्कूल गए होंगे। वेणु 12 साल 8th स्टैंडर्ड में और विजित 10 साल 6th स्टैंडर्ड में है। इस घर में वो इन बच्चों से तो बड़ी है। मिली बाहर बालकनी में आकर खड़ी हो गई, जिसे मिलिंद ने तरह तरह के गुलाब के गमलों से सजा रखा था। चमेली की फूलों की खुशबू से मिली मस्त हो रही थी, जिसकी बेल नीचे से ऊपर तक फैली हुई थी। दोपहर का समय था पर मौसम बारिश का हो रहा था और बारिश आ भी गई। मिली ये भूल चुकी थी वो अभी नई नवेली दुल्हन है। अपना दुपट्टा कमर से बांधकर बालकनी में ही डांस करने लगी। मिलिंद ऊपर आ चुका था और वो मस्त होकर अपनी ब्यूटीफुल बीबी का अजब गजब डांस देख रहा था। और आमने सामने पड़ोसन आंटियाँ भाभी भी। जैसे ही मिली का ध्यान मिलिंद और बाकी सब चक्षु दर्शनार्थी पर गया, वो झेप गई और सब हंसते हुए भीगते हुए क्लैप कर रहे थे। मिली दौड़ती हुई रूम में आई और अपने कपड़े निकाल बाहर बाथरूम में चेंज करने चली गई। नीचे फ्लोर में 3 रूम थे, जिसे पीछे वाले 2 रूम गेट के पास थे और आगे वाला रूम सास शांति देवी का था, जिसे सब बैठक की तरह यूज़ करते थे। पर ऊपर फ्लोर में एक हॉलनुमा रूम था और बाहर को किचन और अटैच बाथरूम था और बाकी ओपन छत थी कपड़े सुखाने के लिए, जिसे सब यूज़ कर सकते थे। मिली को सब ठीक लग रहा था। वो दिन में तो
धड़ल्ले से बाथरूम में कपड़े चेंज करने आ गई थी, पर रात में बाहर वॉशरूम के लिए आना पड़ेगा, ये सोचते हुए कपड़े चेंज करते हुए बाहर आ गई। ऐसी सिचुएशन में मिलिंद को ही साथ लाना होगा। जो सोचे वो सोच ले। मिलिंद सोचता हुआ नीचे पहुंचा। 1 हफ्ते बाद कुल्लू मनाली हनीमून के लिए जा रहे थे। मिली को तो बता दिया, पर घर में अभी किसी से जिक्र तक नहीं किया। पहले माँ को बताता हूँ, वो मना थोड़ी करेंगी। शांति देवी अपने रूम में बैठकर गीता पढ़ रही थी। मिलिंद चुपचाप बैठ गया और जब पाठ समाप्त होगा तभी बात करता हूँ। माँ ने बेटे की बेचैनी भांप ली। कोई खास बात होगी, नहीं तो पढ़ने के दौरान तो कभी नहीं बैठता। इशारे से 5 मिनट का इशारा करके अपना पाठ समाप्त किया और मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से बोली, मेरे कान्हा को मेरे से ऐसी क्या खास बात करनी है जो अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर मुझ बुढ़िया पर टाइम खोटा करने आ गया। माँ शांति देवी प्यार से उसके स्माइली फेस और हंसमुख नेचर की वजह से बचपन से ही जब प्यार से बात करती तो अक्सर उसे कान्हा कहकर संबोधित करती। मिलिंद ने शर्मा कर हनीमून के लिए कुल्लू मनाली जाने की इजाज़त मांगी। वो अगले हफ्ते ही जाने का प्रोग्राम तय कर चुका है। माँ हंसकर बोली, जब मेरे कान्हा बेटे से प्रोग्राम बना ही लिया है तो मैं क्यों रोकूंगी। तुम और बहू आराम से जाओ, मेरी चिंता मत कर। लक्ष्मी नौकरानी सब संभाल ही लेगी। मैं तो अपनी गीता रामायण में ही लगी रहती हूँ। जब तक तेरी शादी नहीं हुई थी मोह माया में थोड़ा दिल था, पर तेरी शादी के बाद तेरी तरफ से निश्चिंत हो गई कि अब मेरे कान्हा का ध्यान रखने उसकी राधा आ गई है। मिलिंद खुश होकर माँ से लिपट गया और गोद में उठाकर झुला दिया। हंसते हुए माँ शांति देवी ने ढेरों आशीर्वाद दे डाले। जिठानी बिमला जो बैठक के बाहर खड़ी सब सुन रही थी, गुस्से में पैर पटकती हुई अपने रूम में पहुंची, जहां उसका पति शराब और नमकीन खाने में व्यस्त था और बच्चे दूसरे रूम में स्कूल से आकर अपना होमवर्क करने में व्यस्त थे। बिमला गुस्से से पर धीरे से, अब तेरे भाई की शादी हो गई है और वो अब हमारे परिवार पर कोई ध्यान नहीं देने वाला। अब वो 4 दिन की आई छोकरी के प्यार में मजनू बनकर अपनी सारी कमाई उसी पर उड़ा देगा। हमें क्या मिलेगा। बाबा जी का ठुल्लू। ज्ञानचंद ने ध्यान से अपनी बीवी की बातें सुनी और हंसकर बोला, ऐसा कभी नहीं होगा मेरी जान। वो चिड़िया चिड़ोटा हमेशा हमारे जाल में फंसे रहेंगे और उड़ने की कोशिश करेंगे तो कतर दिए जाएंगे। बिमला बोली, क्या ज़रूरत थी उसकी शादी करवाने की। अरे शादी कौन कराना चाहता था। जो भी उसके लिए रिश्ता लेकर आया, हमने ही तो हर लड़की वालों को ऐसे ऐसे सबूत भेजे मिलिंद के कैरेक्टर लेस होने के, पर उसका भाई सोनू ने ऐसे जासूसी के झंडे गाड़ दिए और शादी हो गई। कौन लड़की वाला होगा जो ये बात जान जाए कि जो सबूत किसी अनजान ने वेल विशर बनकर भेजे हैं असल में वो झूठ की बुनियाद पर खड़े हैं। तो कैसे मिलिंद जैसे हीरे को अपने हाथों से जाने देगा। पर अभी भी सारे तुरुप के इक्के हमारे पास है। जब चाल चलने की बारी आएगी तो हीरो मिलिंद को जीरो बनने में देर नहीं लगेगी। जा अब कुछ खाना तो खिला दे अपने भूखे गुलाम को। बिमला भुनभुनाते हुए किचन में खाना लेने चली गई। मिलिंद खुशी से झूमता हुआ रूम में पहुंचा और मिली, जो कुल्लू मनाली की हसीन वादियों में मिलिंद के साथ रोमांटिक लम्हों का मजा ले रही थी, अचानक मिलिंद ने मिली के होठों गालों पर अपने प्यार की बारिश कर दी अपने किसेस से, और मिली मदहोश होकर पूरे समर्पण भाव से मिलिंद को अपने को सौंप चुकी थी। रूम का दरवाजा खुला था, पर दोनों प्यार के पंछी दुनिया जहां से बेखबर अपने प्यार की दुनिया में व्यस्त थे। जब दोनों का प्यार का नशा उतरा तो मिली शर्माती हुई चादर ओढ़कर सोने का नाटक करने लगी। अब मिलिंद 1 हफ्ते के लिए ऑफिस की जिम्मेदारी उठाने के लिए किसी रिस्पॉन्सिबल आदमी के बारे में सोच रहा था। अक्सर बड़ा भाई ज्ञानचंद ही उसकी हेल्प करता था और वो भी अपने भाई को पिता समान दर्जा देता था। उसे पता था कि भाई ने भी मना नहीं करना है। भाई भाभी तो उसे बेटे की तरह मानते हैं और मिली को भी अब वो अपनी बेटी मानते हैं। तभी तो मिली कुछ भी पहने ओढ़े इस बात पर भी वो खुद ही तो बोल रहे थे। जैसे वेनू बड़े भाई की बेटी, वैसे मिली मिली को उन्होंने खुद बोला है कि वो उसके पापा समान है और बेटी अपने पापा से कभी घूंघट नहीं करती, जबकि भाभी ने कितने साल घूंघट की प्रथा निभाई है। ये सोचते हुए भाई ज्ञानचंद की कमरे में कदम रखा, जो खाना खा रहा था, और मिलिंद को देखते ही बड़े प्यार और स्नेह से बिमला को मिलिंद के लिए भी खाना लाने को बोला, जिसे स्माइल फेस बनाते हुए उसने मना कर दिया और भाई भाभी को हनीमून के लिए कुल्लू मनाली जाने की बात बताई। तो दोनों खुश होकर उसे आशीर्वाद देने लगे और बोले, तो बेफिक्र होकर सारी टेंशन छोड़कर जा, मैं पीछे से तेरे ऑफिस को भी देख लूँगा।
पर भाई, आप अपनी केमिस्ट शॉप पर भी तो जाते हो, कैसे मैनेज करेंगे? ज्ञान केमिस्ट शॉप पर नौकरी करता है, पर वो शॉप उसके दोस्त की है, जहाँ वो अपनी पूरी लगन से अपना पूरा दिन बिताता है। पर यदि उसे कोई पारिवारिक काम हो तो वो जब मर्जी छुट्टी कर लेता है। भाई की बात सुनकर मिलिंद खुश होता हुआ ऊपर रूम में आया तो मिली मैडम तो सचमुच सोई पड़ी थी। मिलिंद बालकनी में से एक गुलाब का फूल लाया और उसे मिली के फेस पर हल्के हल्के टच करने लगा। और मिली गुस्से में बोली, क्या सोनू भाई, सोने भी नहीं देते हो? मेरे सर में दर्द है, जाओ कॉफ़ी बना लाओ। और मिलिंद भाई सुनकर पहले तो शॉक्ड हो गया और फिर कुछ सोचकर किचन में कॉफ़ी बनाने चला गया। फ़ोन करके माँ से पूछा, चाय कॉफ़ी पीनी है तो बता दे, मैं बना रहा हूँ। पर माँ ने हंसकर मना कर दिया। मिलिंद कॉफ़ी बना कर लाया, मिली के कान के पास आकर बोला, मैडम जी, आपकी कॉफ़ी तैयार हो गई है। मिली अचानक मिलिंद को इस टोन में बोलते देखकर सरप्राइज हो गई। बोली, आप क्यों बना कर लाए हैं? मैं बना देती। मिलिंद, कोई बात नहीं, अगली बार तुम बना लेना। अब कॉफ़ी पियो, मैं कॉफ़ी सोनू भाई से भी अच्छी बना लेता हूँ। मिली ने कॉफ़ी का जैसे ही पहला सिप पिया, पीते ही खुश हो गई। ये तो रियली में कॉफ़ी अच्छी बना लेते हैं। यहाँ मिलिंद और घर पर सोनू भाई। वाह मिली, तेरी तो लॉटरी लग गई। सोचते ही मिली मुस्कुरा दी और मिलिंद ने स्माइली फेस से पूछा, कुल्लू मनाली की बात तुमने अपने घर पर बता ही दी होगी। मिली सोचते हुए बोली, क्या सोनू भाई हमारे साथ चल सकते हैं? मिलिंद स्माइल करते हुए, हाँ, पर जब हम मॉम डैड बन जाएंगे तब। और मिली शर्मा कर बोली, पर आप जब कार चलाएंगे तो मैं कितनी बोर हो जाऊंगी। और फिर जब आप थक जाएंगे तो सोनू गाड़ी भी चला सकता है, मेरा भाई ऑलराउंडर है। मिलिंद, तुमसे किसने कहा गाड़ी में चलाऊंगा? अरे ड्राइवर साथ जाएगा, मैं और तुम और कुल्लू मनाली की हसीन वादियाँ और तुम्हारा साथ, और कोई नहीं चाहिए। मेरी बुद्धू बीवी। मिलिंद बोला, देखो मिली, वैसे तो लक्ष्मी आंटी आती है काम करने, तुम्हें पता ही होगा, भाई भाभी की किचन अलग है और माँ मेरे साथ ही रहती हैं। इस तरह हमारी फैमिली में 3 मेंबर्स हैं। जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी, लक्ष्मी आंटी मेरा और मम्मी का सारा काम करती थी। मेरा मतलब साफ सफाई, बर्तन, खाना पीना, कपड़े धोना। पर मजबूरी में लक्ष्मी आंटी का बनाया खाना खाना पड़ता था। अब जब तुम आ गई हो तो खाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आज से तुम ले लो। बाकी काम लक्ष्मी आंटी जैसे करती आई हैं, करती ही रहेंगी। तो तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है? और जब हमें कहीं जाना होगा तो लक्ष्मी आंटी ही हैं। मेरी ने स्माइल करते हुए कहा, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है और मैं नई नई डिश भी ट्राई करती रहती हूँ। उसका स्वाद भी आपको और मम्मी जी को समय समय पर सरप्राइज की तरह मिलता रहेगा। और मिली अपने हाथ में बंधे कलावे को देखने लगी तो मिलिंद को भी समझ आ गया मिली क्या सोच रही है। वो अभी आया कहकर नीचे माँ के पास पहुंचा और फिर से कलावा खुलवाई और दूध में अंगूठी ढूंढने वाली रस्म की तैयारी करने के लिए बोलने लगा, माँ, तेरी बहू का बड़ा मन है, बच्ची ही तो है, कर लेते हैं, खुश हो जाएगी। माँ हंसते हुए, ठीक है मेरे कहना, अपनी राधा को बोल दे कल नहाने के बाद ये रस्म भी हो जाएगी। मिलिंद प्यार से माँ को हक करता हुआ ऊपर पहुंचा और बोला, कल नहाने के बाद तुम्हारी फेवरेट रस्म होगी। चलो किचन में चलते हैं, शाम का खाना बनाने में मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। उसके बाद कल से मुझे भी ऑफिस के कई काम निपटाने हैं, कुछ पेमेंट आनी है और कुछ को देनी है। मिलिंद ने सब्जी काटी और मिली ने छौंकी। उसके बाद आटा गूंथकर मिली गर्मा गर्म रोटी बनाई और मिलिंद सबसे पहले मम्मी को खाना देने नीचे गए। मिली सोचने लगी, तो कल से मैं भी ऐसे ही लेकर जाऊंगी, बड़ा अनकम्फर्ट सिस्टम है। फिर ये सोचकर मिलिंद इस प्रॉब्लम का भी जल्दी सॉल्यूशन निकाल लेंगे। मुझे अभी हनीमून जाने की तैयारी करनी है, टाइम कम और काम ज़्यादा है, पर मिलिंद है तो मैं क्यों टेंशन लूँ। और मिली ने भी खाना खाया। मिलिंद लैपटॉप खोलकर अपना शेड्यूल बनाने में बिजी हो चुका था और मिलिंद को देखते देखते सो चुकी थी। जब मिलिंद का ध्यान सोती हुई मिली पर गया तो वो भी लैपटॉप रख कर लेट गया। सुबह उठते ही नहाने के बाद मिली नीचे पहुंची तो देखा शांति देवी अपनी रामायण पाठ में लगी थी। नीचे कोई भी नहीं था, जेठ जिठानी बच्चों के साथ मिसिंग थे। मिलिंद भी नीचे आ पहुंचा और माँ शांति देवी ने पाठ समाप्त करके बोला, सामने मंदिर में भगवान से आशीर्वाद लेकर एक दूसरे का कलावा खोल लो और मंदिर में रख देना। और तब मिली का ध्यान टेबल पर रखी छोटी परात पर गया जिसमें दूध भी रखा था। मिली को ऐसा लगा जैसे किसी बच्चे को खुश करने के लिए रस्म का दिखावा किया गया है। मिली ने हल्की स्माइल करते हुए रस्मों को कर तो लिया, पर उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या बाहर से आस पड़ोस से भी किसी को बुलावा नहीं जा सकता है।
माँ बोली, बेटा तुम्हारी जिठानी की माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो सब वहाँ चले गए और इसीलिए पड़ोस से भी किसी को नहीं बुलाया। एक हफ्ता कैसे बीता मिली को पता ही नहीं चला। घर पर मिली के माता पिता और सोनू भाई भी खुश थे कि हमारी मिली कुल्लू मनाली जा रही है। मिली जाने से पहले एक बार घर जाना चाहती थी, पर मिलिंद के बिजी शेड्यूल के कारण चुप रह गई। और वो दिन भी आ पहुंचा कि मिली मिलिंद के साथ गाड़ी में बैठकर कुल्लू मनाली के लिए रवाना हो गई। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।